अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम नारेब अली और आज का हमारा लेक्चर नंबर 23 है, क्लास 9th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, जिस तरह कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने डिटेल से बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, उसके क्या क्या स्टेप्स होती हैं। और आज हम एक्सरसाइज 1.6 के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं 5 और 6 वो सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 1.6 का स्टेटमेंट गिवन है आपको कि इफ़ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज़ एडेड टू द फादर एज। ठीक है, कि जब आप जो बेटे की जो एज है, ठीक है, उसको आप डबल करके जब आप सन्स की एज के साथ फादर की एज के साथ उसको ऐड करोगे, द सम इज़ 70। उनका जो सम बनेगा वो कितना आएगा, 70 आएगा। बट इफ़ ट्वाइस द फादर्स एज, कि जब आप फादर की एज को डबल करके एंड देन उसको ऐड कर दोगे एडेड टू द सन्स एज, ठीक है, जब बेटे की उम्र के साथ उसको ऐड कर लोगे, द सम इज़ 95। और उनका जब आप सम लोगे तो वो किसकी इक्वल आना चाहिए, 95 की। ठीक है, एंड फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। आपने फाइंड क्या करनी है, फादर एंड सन की एज फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको फादर एंड सन की एज गिवन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप उसको लेट कर सकते हो किसी भी वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, तो हम लेट कर देते हैं कि लेट जो सन्स एज है, जो सन्स एज है वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल हमने लेट कर दी। एंड द फादर एज, और जो फादर एज है उसको हम लेट कर देंगे किसके इक्वल, वाई के इक्वल। ठीक है, क्योंकि आपको गिवन नहीं है, ये आपने फाइंड करनी है, इसलिए जो चीज़ आप फाइंड करते हो उसको आप लेट कर देते हो किसी भी वेरिएबल के इक्वल। ठीक है, इसलिए हमने इसको लेट कर दिया एक्स एंड वाई के इक्वल। अब हम चलते हैं कि जो जो आपको इसमें गिवन है और जो कंडीशंस आपको गिवन है वो कंडीशंस हम अभी यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि इफ़ ट्वाइस द सन्स एज, कि जब आप सन की जो एज है जिसको आपने किसकी को लेट किया, एक्स के इक्वल, अगर आप इसको ट्वाइस कर दो मीन्स किसको आप क्या कर दो, डबल कर दो, 2x इन ईयर्स इज एडेड, और उसको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है टू द फादर्स एज। अब फादर को आपने किसकी को लेट किया हुआ है, y के इक्वल, तो जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, 2x प्लस y। जब आप सन की एज को डबल करके फादर की एज के साथ ऐड करोगे, उनका जो सम है वो किसके इक्वल आएगा, 70 के। ठीक है, इक्वल्स टू 70। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के साथ आपने फर्स्ट इक्वेशन बना दी है। अब आप चलते हो सेकंड कंडीशन की तरफ। बट इफ़, लेकिन अगर आप ट्वाइस द फादर्स एज, कि जब आप फादर की एज को डबल करो, ठीक है, तो फादर की एज को जब आप डबल करोगे तो क्या बन जाएगी, 2y बन जाएगी। ठीक है, ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, उसको ट्वाइस करके आप बेटे की उम्र के साथ उसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, क्योंकि जो सन्स की एज, जो सन की एज थी उसको आपने लेट किया हुआ था x के इक्वल, इसलिए क्या जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी, x प्लस 2y, और उनका जो सम है वो किसकी इक्वल आना चाहिए, 95। ठीक है, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 95। तो इस तरह से आपके पास ये जो इक्वेशन बनेगी इसको आप नाम दे दोगे सेकंड इक्वेशन पर। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, जो कंडीशंस गिवन थी उन कंडीशंस को यूज़ करते हुए आपके पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। ठीक है, तो इसके साथ आप लिख लो कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, कि आपने जो इक्वेशंस बनाई हैं ये जो कंडीशंस गिवन थी इसके साथ आपने ये 2 इक्वेशंस बना ली हैं। ठीक है, अब जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो क्या है, फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन, मीन्स कि आपने x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये आपको जो डेटा था ये गिवन है, और जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो क्या है, x एंड y की वैल्यूज़, ये आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, इन 2 इक्वेशंस को यूज़ करोगे और उसके ऊपर क्रैमर रूल या फिर इन्वर्जन मेथड लगा के हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको जो भी आपको इजी लगता है, कि आप चाहे क्रैमर रूल आपको इजी लगता है तो वो भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर इन्वर्जन मेथड अगर आपको इजी लगता है तो वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं बाय इन्वर्जन मेथड।
अब इन्वर्जन मेथड क्या है कि आपके पास जो इक्वेशंस हैं वो क्या हैं, 2x + y = 70 एंड x + 2y = 95। अब दो इक्वेशंस हैं, तो पहले इन इक्वेशंस को चेंज करोगे आप मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, चेंज इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। तो कैसे चेंज करती हैं, जो x के कोएफिशिएंट हैं वो फर्स्ट कॉलम में लिखोगे आप, x का कोएफिशिएंट 2 एंड x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट सेकंड कॉलम में, y के साथ कुछ नहीं है तो आप क्या लगा सकते हो 1। इस तरह से y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा 2। उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनती है वो वेरिएबल्स की होती है, वेरिएबल्स क्या यूज़ हो रही हैं x एंड y, और इक्वल टू के बाद हमेशा कांस्टेंट टर्म लिखी जाती हैं। तो कांस्टेंट टर्म्स क्या हैं 70 एंड 95। तो क्योंकि हम यहाँ पे इन्वर्जन मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो इन मैट्रिसेस को आप नाम दे दोगे। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको आप बोल दोगे a के इक्वल, सेकंड मैट्रिक्स को x बोल दिया और थर्ड मैट्रिक्स को आपने b बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ पे a मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इसको आप राइट हैंड साइड पे मूव करोगे, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आप मैट्रिसेस को शिफ्ट करते हो लेफ्ट या राइट साइड पे, तो वो वहाँ पे जाके क्या हो जाती है, इन्वर्स के इक्वल होती है, ठीक है। तो a इन्वर्स b, इस इक्वेशन को आप बोल दोगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको a इन्वर्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने जो मैट्रिसेस गिवन है आपके पास b गिवन है लेकिन a इन्वर्स गिवन नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले जो चीज़ आप फाइंड करोगे वो क्या है, a इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a इन्वर्स का फार्मूला क्या होगा कि 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले जो फाइंड कर लेते हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू मैट्रिक्स a गिवन है आपको 2 1 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 2 माइनस 1 × 1, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 करेंगे तो आपके पास 4 आ गया, एंड माइनस 1 × 1 किया तो 1, 4 में से 1 माइनस किया 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 3। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a यहाँ पे 0 के इक्वल आ जाए तो ये क्या होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, और सिंगुलर मैट्रिक्स का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। तो इसको आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ देंगे, या आगे मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है वो 3 के इक्वल आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए अब इसको आप सिम्प्लीफाई करोगे। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपने क्या फाइंड करनी है, एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए जो मैट्रिक्स a है इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी आप पोजीशन चेंज करते हो, सेम है तो इनकी जगह चेंज करोगे तो 2 2, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी आप साइन चेंज करते हो, तो +1 है तो -1, +1 है तो -1। एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड कर लिया। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगी, a इनवर्स इक्वल्स टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ a किसकी इक्वल आया, 3 के, इंटू एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a किसकी इक्वल था, 2 -1 -1 2। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, a इनवर्स की। अब आपने इस वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इनवर्स एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, x इक्वल्स टू a इनवर्स b थी, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स, तो a इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/3 इंटू 2 -1 -1 2 मल्टीप्लाई बाय b। अब b मैट्रिक्स किसकी इक्वल है, 70 95 की। मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिसेस की, सेम रूल अप्लाई होगा कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 95। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाय 70
प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 95, मल्टीप्लिकेशन है, 2 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो 140 प्लस माइनस माइनस 95, माइनस 70 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 को 70 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 70 और प्लस 2 को 95 से मल्टीप्लाई किया तो 190, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 1/3, 140 में से 95 को माइनस करना है तो 545 आ जाए। स्टार्ट करें, माइनस 70 में से 190 माइनस किया तो 120, ठीक है। अब एक स्केलर नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। 45 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड 120 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो x इक्वल्स टू, इसको कैंसिल कर दिया 15 के साथ एंड 3 1 is 3 40, तो 15 और 40। तो x जो मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो किसके इक्वल है, x एंड y के। तो इसकी जगह पे आप पुट कर सकते हो मैट्रिक्स x y इक्वल्स टू 15 40, ठीक है। अब मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे, तो इसलिए आप x को इक्वल ले सकते हैं 15 के और y इक्वल है किसके, 40 के। तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए ये जो आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये आप किसी भी इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है राइट हैंड साइड के तो उसका मीन कि आपने जो वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये ठीक है। तो इसकी सिंपल जो वेरिफिकेशन है वो भी कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 किसकी इक्वल थी कि 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 70, वैल्यूज पुट कर दी, x की वैल्यू 15 और प्लस y की वैल्यू 40 इक्वल्स टू 70, 2 टाइम्स 15 करेंगे तो 30 प्लस 40 इक्वल्स टू 70, इनको ऐड किया तो 70 इक्वल्स टू 70, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। इट्स मीन के आपने जो x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड की हैं ये ठीक है। मीन्स के जो सन की एज है वो 15 है, ठीक है। एज ऑफ सन इक्वल्स टू 15 एंड एज ऑफ फादर जो है वो किसकी इक्वल है, 40 की इक्वल है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको डेटा बना के दूंगा, ठीक है। उस डेटे को आपने इसी तरह से जिस तरह मैंने आपको अभी करवाया है, जिस तरह इन्वर्जन मेथड या फिर क्रैमर रूल अप्लाई करके आप वहाँ से उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो अब गिवन क्या है आपको कि 3 बैग्स एंड 4 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 257 रुपीज़। अब आपको 3 बैग एंड 4 पेन्स, ठीक है, कि मतलब कि 3 बैग हैं और 4 पेन की जो टोटल कीमत बनती है वो कितनी बनती है, 257। टुगेदर मीन्स कि आपने इनको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। वेयर एज 4 बैग्स एंड 3 पेन्स, जबकि 4 बैग और 3 पेन्स की जो कीमत बनती है टोटल वो कितनी बनती है, 324 रुपीज़, ठीक है। टुगेदर मीन्स कि आपने इनको क्या करके ऐड करने के बाद जो इनकी प्राइस बनेगी, टोटल प्राइस वो कितनी बनेगी, 324। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ बैग एंड 10 पेन्स। आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्या है कि एक बैग की कीमत और 10 पेन की कीमत फाइंड करनी है कि एक बैग की कीमत कितनी है और 10 पेन्स की जो कास्ट है वो कितनी है, ठीक है। तो जो चीज़ गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। जो चीज़ फाइंड करनी है आपने वो क्या है, बैग एंड पेन्स, ठीक है। इनकी कास्ट आपको पता नहीं है इसलिए आप लेट कर दोगे कि कास्ट ऑफ 1 बैग, कि एक बैग की जो कीमत है
वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, क्योंकि आपको पता नहीं है इसलिए आपने एक वेरिएबल लेट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जो कास्ट ऑफ 1 पेन है, एक पेन की कीमत वो आपने लेट कर दी y के इक्वल, क्योंकि सेम नहीं हो सकती इसलिए आपने दो डिफरेंट वेरिएबल्स जो लेट कर दी हैं, ठीक है। अब जो कंडीशन के मुताबिक जो फर्स्ट कंडीशन बनती है वो क्या बनेगी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन बनती है वो क्या है कि 3 बैग्स मीन कि अगर एक बैग x के इक्वल है तो 3 बैग्स क्या होंगे, 3x होंगे। आप x को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, ठीक है। एंड 4 पेन्स मीन्स कि अगर एक पेन की कीमत y है तो 4 पेन की कीमत कितनी हो जाएंगी, 4y। टुगेदर कॉस्ट 2257, टुगेदर मीन्स कि आपने को क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। और उनकी जो टोटल अमाउंट बनती है, टोटल कास्ट बनती है वो कितनी है, 257 रुपीज़ है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन क्या है, एंड 3 पेन्स टुगेदर 4 बैग्स एंड 3 पेन्स। अब आपके पास बैग कितने हो गए, 4 बैग्स, तो मीन्स के 4x एंड 3 पेन्स, और पेन्स कितनी हैं, 3 हैं, मीन्स कि आपने y को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। टुगेदर कास्ट कितनी बन गई इसकी, 324। इसको आप नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के साथ आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई और सेकंड कंडीशन से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। अब 2 इक्वेशंस आ गई हैं। इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए आप इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल अप्लाई करके इसके जो x और y की वैल्यूज़ हैं वो फाइंड करोगे। और जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो क्या है कि फाइंड द कास्ट ऑफ 1 बैग मीन्स के x की वैल्यू एंड 10 पेन्स, और कितनी फाइंड करनी है, 10 पेन्स की। जब आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी उसको आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 10 पेन्स की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। तो फाइंड क्या करना है, कास्ट ऑफ 1 बैग मीन्स कि x फाइंड करना है, ठीक है, एंड कास्ट ऑफ 10 पेन्स। अगर एक पेन y के इक्वल है तो 10 पेन क्या होंगे, 10y, ठीक है। तो आपने 10y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी, 3x + 4y = 257 एंड 4x + 3y = 324, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर लोगे मैट्रिसेस के अंदर, तो 3 4 x के कोफिशिएंट के साथ फर्स्ट कॉलम एंड y के कोफिशिएंट्स के साथ सेकंड कॉलम इनटू x y वेरिएबल्स इनटू कांस्टेंट 257 324, ठीक है। अब यहाँ से आगे आपने क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड यूज़ करते हुए आपने क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना है by using Cramer rule or inversion method। तो आप x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 बैग के लिए आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बैग की प्राइस आ जाएगी, और 10 पेन्स के लिए जो y की वैल्यू आएगी उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 पेन की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, इसके आगे जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद करना है। और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 6 है मैंने आपको सॉल्व करा दी है, इसी तरह से आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।